Good evening, everyone. I am Purvi Nanda Vijay. I am in the Indian Revenue Service Income Tax and I am posted in Delhi as Assistant Commissioner of Income Tax. Before I start the session, a brief about me. मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान से, and 2019 में I graduated from National Law University, Punjab. My degree is BA LLB Honours and I have specialized in criminal law. 2019 में I started my preparation and 2020 में I wrote my exam, which thankfully I cleared and my all India rank was 244, जिससे I got into the Indian Revenue Service Income Tax. And I'm very happy with my service. Just in case you are wondering कि मैं आगे भी exam लिख रही हूँ कि नहीं, I'm not writing exams anymore. Because I'm already in a very good service. So having said that, before I start, I want to know how many of you want to become IS. Okay. I'm guessing almost everyone wants to become IAS, right? मतलब ये एग्ज़ाम हम लिखते ही इसलिए हैं कि IAS बनना है. दूसरी सर्विसेज के बारे में हार्डली anyone thinks ज़्यादा से ज़्यादा IPS या फॉरेन सर्विस, but mostly it's IAS, right? So let me give you some statistics. ठीक है, अभी recently UPSC has released its 72nd annual report, जिसके अंदर उसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020, the exam which I wrote, उसके स्टैटिस्टिक्स दिए हैं. ओके, सो अबाउट 10 लाख पीपल अप्लाइड. ठीक है, 10 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया. उसमें से 5 लाख एस्पिरेंट्स सैट फॉर प्रीलिम्स. उन्होंने प्रीलिम्स दिया. उसमें से अराउंड 10,500 पीपल क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड रोट मेंस. और मेंस क्लियर करने वाले लगभग 2000 लोग थे who were called for personality test. And finally, if I'm not wrong, 833 aspirants / candidates, they got selected in this entire process of UPSC Civil Service Examination 2020. So that makes the success rate for this exam, civil servant बनने की success rate, around 0.17%. ठीक है, और आप सबको जिनको IAS बनना है, for them the success rate in general category is 0.04%. Right? So that makes this exam one of the toughest exams in the world. ठीक है, there's a reason why it's the toughest. It's because of elimination. आप सबने elimination method सुना होगा for prelims, but this exam is about elimination. ठीक है, it's not about selection, it's about not getting eliminated. ठीक है, तो ऑब्वियसली बाय नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि यूपीएससी का जो यू है दैट स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, राइट? तो इसमें चीज़ें इतनी अनसर्टेन है दैट यू कैन नॉट सर्टेनली और यू कैन नॉट श्योरली से कि यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, है ना? देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. आपकी प्रेपरेशन के साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसको काफ़ी लोग लक फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, सो द थीम ऑफ आवर सेशन इज हाउ टू डील विद दिस अनसर्टेनिटी. ठीक है, अगेन जो यूपीएससी का यू है कैपिटल, इट्स फॉर अनसर्टेनिटी, तो हम उससे डील कैसे करें, राइट? सो उसका एक सिंपल मोटो है विच वी विल बी फॉलोइंग इन दिस सेशन एंड विच आई फॉलोड इन माई प्रेपरेशन. कंट्रोल द कंट्रोलेबल. ठीक है, जो हमारे हाथ में है हमें उसे कंट्रोल करना है. हैविंग सेड दैट, आई सॉ प्रीलिम्स का पेपर. ठीक है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इट वॉज वेरी टफ. ठीक है, इवन आई कुडंट सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, although I'm not preparing, but I know that the paper was very tough. And all those of you who have given the paper, I totally understand कि आप लोग तीनों में से किसी एक सिचुएशन में हैं. या तो आप श्योर हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, या फिर आप श्योर हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे हैं,
या फिर आप तीसरी सिचुएशन में हैं कि यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, मतलब क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट. सो दीज आर द 3 माइंडसेट्स करेंटली, है ना. सो अभी आई विल टेल यू व्हाट आई डिड. ठीक है, आई न्यू कि इफ आई चेक द आंसर की गलती से भी बॉर्डर लाइन पे हूँ या मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रही हूँ, ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया, तो ठीक है, भले रिजल्ट कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी विच विल डिटरमाइन, है ना. सो हैविंग सेड दैट, if we say that we need to control the controllable, I'll tell you how I control this uncertainty. First thing, मैंने वो देखी ही नहीं, आंसर कीज ही नहीं देखी कि क्या मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप माई साइकोलॉजी सॉलिड कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस शुड स्टे इंटैक्ट, ओनली देन आई कैन प्रिपेयर फॉर मेन्स. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड. सो एक वीक तक आई टुक अ ब्रेक. ठीक है, आई प्रिपेयर्ड माई स्ट्रैटेजी फॉर मेन्स. आई डिड नॉट स्टडी. 1 week वॉज ब्रेक टाइम. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी. सो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी खुद बनानी होती है, आपको अपना स्टडी प्लान भी खुद बनाना होता है. सो आई यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अपनी नीड्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाऊँ मेंस का. तो मेंस में ब्रॉडली 3 महीने मिलते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. सो माई स्ट्रैटेजी वॉज, सी आई विल टेल यू, फर्स्ट मंथ में आई पिक्ड अप ऑप्शनल. ओके, माई ऑप्शनल वॉज लॉ. एंड लॉ में लॉ ऑप्शनल में द इशू इज दैट देर इज नो गुड टेस्ट सीरीज. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं लॉ के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करती थी. ओके, सो लॉ में व्हाट आई डिड इन फर्स्ट मंथ, मैं पहले ऑप्शनल पेपर 1 वो पूरा पढ़ के आई यूज टू राइट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर, एंड देन आई यूज टू डू पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल. उसका आई यूज टू गिव 1 PYQ पेपर, एंड फिर मैं वो दोनों पेपर साथ में करके आई यूज टू राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ दी ऑप्शनल पेपर्स. ठीक है, सो इन 1 month मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर देती थी विद 2 mocks फॉर ईच पेपर. राइट, मॉक्स नहीं बट या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो दिस इज हाउ आई यूज टू प्लान माई 1 month. सेकेंड मंथ में आई डिवाइडेड द मंथ इंटू 4 parts, 1 week each. वीकडेज में आई पिक्ड अप GS एंड वीकेंड में आई पिक्ड अप essay. सो 1 week फॉर इंस्टेंस GS1 निपटाया, उसका आई यूज टू राइट 1 full length mock. आई डिड नॉट राइट सेक्शनल मॉक टेस्ट. सो फुल लेंथ मॉक वो किया, एंड देन वीकेंड में आई यूज टू राइट essay का मॉक अलॉन्ग विद द लैंग्वेज पेपर. इंग्लिश में आई डिड नॉट प्रिपेयर अलग से कुछ. आई थिंक प्रेसी राइटिंग वगैरह जिसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं ग्रामर एक्सेट्रा की, दैट आई स्टडी थोड़ा सा. एंड हिंदी में आई यूज टू स्टडी कि जैसे जो बेसिक वर्ड्स हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह क्या होता है. सो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी फॉर सेकेंड मंथ. ओके, वीकडेज में GS एंड वीकेंड में essay एंड लैंग्वेज पेपर. अब जो थर्ड मंथ है विच इज़ द मोस्ट क्रूशल मंथ इन दिस एंटायर प्रिपरेशन, उसमें week 1 में अगेन आई यूज टू पिक अप माई ऑप्शनल, और उसके मैं दोनों पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखती थी. सेकेंड वीक में आई यूज टू रिवाइज माई एंटायर GS and I used to write full length mocks of all 4 GS papers. Third week में what I did, which was my final revision leg, जैसे जो एक्चुअल मेंस में होता है फ्राइडे सैटरडे संडे देर आर पेपर्स, एक दिन में 2 पेपर, देन देर इज अ गैप, देन देर इज लैंग्वेज पेपर ऑन सैटरडे एंड संडे को देर इज ऑप्शनल पेपर. राइट, सो उसके लिए वो मैं एकदम जो एग्जाम वाला जो कंडीशंस होती हैं
वो आई यूज टू सिमुलेट एंड आई यूज टू राइट 2 papers every day जो गिवन एग्जाम टाइम होता है उसमें. So that was my last revision with mock. So following this strategy, I used to revise at least 3 times. I used to do enough answer writing practice, and I also made sure कि जो की है कि मैं टाइम से अपने एग्जाम्स ख़त्म कर रही हूँ. ठीक है, आई एम राइटिंग एडिक्वेटली, आई एम राइटिंग गुड कॉन्टेंट, माई आंसर राइटिंग इज गुड, एवरीथिंग आई यूज टू फॉलो. ठीक है, आई मेड श्योर कि 3 घंटे होते ही आई फिनिश माई पेपर. राइट, मैंने कोई चीटिंग नहीं की कि यू नो जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी तो लाइक आई डू नॉट यू नो follow the timeline. Okay, I was very accountable to myself. Having said that, again, अब you might be thinking कि यार ये सब everybody does that. ठीक है, if you go see my book list, I've shared my book list on my Instagram handle, and I've also pinned the link to my Instagram handle. You can go and check it out. वहाँ पे I have given a book list. Okay, so if you see my book list, आप लोगों को यूँ लगेगा कि you know everyone has more or less the same book list. ठीक है, so naturally जब मेंस लिखते हैं तो कंटेंट भी सबका सेम होता है, राइट? तो कंटेंट इज द किंग. ओके, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट, बट इट इज अबाउट प्रेजेंटेशन. ठीक है, इफ सो इमेजिन कि इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस. ओके, आंसर राइटिंग इज अ गेम ऑफ चेस. तो कंटेंट इज द किंग जिसको आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, एंड योर प्रेजेंटेशन वो क्वीन है. ठीक है, विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर यू टू विन दिस गेम, राइट? सो प्रेजेंटेशन makes you stand out. So while you're preparing between prelims and mains, you need to know कि आपकी presentation style क्या होती है. Okay, and it's different for everyone. Okay, there's no set rule कि यही follow करना है. जैसे I largely followed the answer writing style of Anudeep Durishetty sir. मतलब that suited me. I did not want to, you know, mug up multiple statistics. I did not want to make multiple diagrams. I wanted to keep it simple, and I think that's the most crucial rule of this entire ball game called UPSC. Keep it simple. Okay. So answer writing में again, I have done one live session previously. You can go to my Instagram account and check it out. उस पे you can find a video on answer writing. So having said that, again I'll come to the most crucial part, क्योंकि अभी I know that you know most of you are on that borderline situation and most of you feel dejected कि जैसा paper आया है. You know, I understand कि not everyone is sure कि clear होगा कि नहीं. ठीक है, I know this feeling. So it's, you know, it's all about your psychology. For me, you know, when I say control the controllable, it means controlling your mind. You need to control your mind. You know, it's all about your perspective, how you're perceiving the situation. तो जैसे मैं क्या करती थी, you know, to keep my mind in control, how I dealt with this uncertainty, I used to make sure कि I know कि मेरी strengths क्या है. जैसे मेंस में my strengths were essay and ethics. So वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ. मेरी वीकनेसेस क्या है मैं उनको समझूँ. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल माई माइंड आई नीडेड टू अंडरस्टैंड माई माइंड, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. इनफैक्ट माई मॉम शी यूज टू से ड्यूरिंग प्रेपरेशन, मैंने घर से ही पढ़ाई की थी, तो वो कहती थी कि आपके यू नो जीतने की इच्छा आपके हारने के डर से बड़ी होनी चाहिए, राइट? सो वही चीज़ है कि मतलब इट्स all about psychology, you know, आपका confidence, आपका खुद में विश्वास. ठीक है, so it's very important for you to not be afraid of failure, है ना? I know कहना आसान है, but you don't have any option because you are writing the toughest exam. Okay, so you need to, you know, be brave, and you need to control the controllable. In fact, if you want to know more about my strategy, so next month my book is getting published, जिसमें I have narrated the entire management, the way I managed my mind. Okay, the title of my book I'll be announcing soon. You can follow me on Instagram if you want to receive all the updates regarding my book.
But I personally feel ki you need to control your mind if you want to clear this exam. Okay, you need to be in control, you need to be in driver's seat, right? So having said that, again, to conclude, abhi at this point, whether you have written prelims or not, whether you are clearing prelims or not, I would say just one thing: control the controllable. ठीक है, आप अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सिस्टमैटिकली रिवाइज करो, और अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकलता है तो अभी जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो ना फॉर दिस मेंस, इट विल नॉट गो वेस्टेड. ठीक है, ये आपके काम ही आएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, एंड आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, सो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, राइट? एवरी डे matters in this exam, every mark matters in this exam, right? So I know the paper was really tough, but you need to stay strong and you need to objectively prepare. There's no time कि आप बैठ के आप दुख मनाओ कि पेपर कैसा था. There's no time कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देखो, उनकी आंसर की या पेपर एनालिसिस आंसर कीज. There's no time for that, क्योंकि जो पेपर होना था वो हो गया है. ओके, यू प्रिपेयर फॉर मेंस, यू प्रिपेयर सिस्टमैटिकली, यू कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड यू गिव योर बेस्ट. ओके, रिमेंबर यू आर राइटिंग द टफेस्ट एग्जाम, सो यू नीड टू बी एज ब्रेव एज पॉसिबल. या, so I wanted to keep this monologue very limited so that I can take your doubts. I think we spent about 20 minutes जिसमें मैं ही बोल रही थी, and now I'll take your doubts one by one. Yeah, so please ask. Yes, Shashi. It's important to execute plan B before attempting UPSC. Please elaborate on it. आपका सी सेट क्लियर हो रहा है लेकिन आपका डाउट है 70 to 80 के बीच में. आई टोल्ड यू, इवन इफ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, मैं आपके लिए कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, लाइक माई कट ऑफ मेरे टाइम पे इट वॉज डिफरेंट, आपके टाइम पे इट विल बी डिफरेंट, एंड अभी कोई पॉइंट नहीं है कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का. इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स नो मैटर वॉट. Okay, Ayush Singh Thakur. Ma'am, how much time is enough for UPSC preparation? Here, I personally feel 1 year is enough, but it can be different for everyone else, because मेरी preparation के time पे I was not working. मैंने सिर्फ पढ़ाई की है. नीरज, आई एम टेलिंग यू कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, आप अपनी मेंस की तैयारी चालू करो. अगर अभी काम नहीं आएगी तो नेक्स्ट ईयर काम आएगी, राइट? डू नॉट वेस्ट टाइम. एलिमिनेशन मेथड इज नॉट इट्स नॉट अ ब्रह्मास्त्र कि हमेशा चलेगा. ठीक है, आपको मैं वही कह रही हूँ कि आप जो एग्जाम लिख रहे हो ना, ये कोई मजाक नहीं है. यू आर नॉट राइटिंग एनी एग्जाम जिसमें अभी 5 साल से एक स्ट्रैटेजी चल रही थी तो अभी भी वही चलेगी. ओके, यूपीएससी इज स्मार्ट. दे आर कंडक्टिंग एग्जाम्स टू रिक्रूट पीपल हु आर गोइंग टू रन द नेशन. ओके, सो आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं. जहाँ पे एलिमिनेशन लग रहा है लगाओ, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ पे आप अपने दूसरे तरीके निकालो. एंड आई एम श्योर कि वो आपकी प्रेपरेशन से ही डेवलप होंगे. यू कैन नॉट इमिटेट एवरी वन स्ट्रैटेजी. Okay, someone asked me when did I clear this exam. I cleared this. So
आई रोट माई फर्स्ट अटैम्प्ट विद कॉलेज इटसेल्फ, क्योंकि मुझे एक आइडिया लेना था कि प्रीलिम्स होता कैसे है. सो 2019 में ही मतलब वो फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट हो गया. बट उसके बाद मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है प्रॉपरली, एंड 2020 वाले एग्जाम में आई क्लियर्ड. Yes, you have to be multi-dimensional. Prelims is like that. Hi, Shubham. Yes, I know कि elimination हर जगह काम नहीं करता है, but सिर्फ elimination is not the only thing, right? There are different ways in which you attempt the questions. Shashi, I have shared my timetable on my Instagram page. You can go and check it out. सी आई नो मोस्ट ऑफ यू थॉट कि मतलब एलिमिनेशन से ही सब क्लियर हो जाएगा. आई ऑल्सो फॉलोड दोज थिंग्स, बट आपको पता है एलिमिनेशन से ज़्यादा यू नीड टू यूज़ योर कॉमन सेंस. जैसे आई रिमेंबर प्रीलिम्स 2021 में देर वॉज सम एग्ज़ाम जिसमें 3-4 जगहों के नाम थे, ठीक है. उसमें जैसे कुचामन डिस्ट्रिक्ट और ये सब थे, एंड उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल दीज प्लेसेस, और देर वर डिफरेंट ऑप्शंस. सो अब ये किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट द बुक्स, द स्टैंडर्ड बुक्स दैट आई रेड फॉर माई प्रेपरेशन. बट मेरा कॉमन सेंस ये था कि ये कुचामन करके एक जगह थी, वो मुझे पता था कि ये राजस्थान में है. एंड दी ऑप्शंस वर कि वेटलैंड्स, सो आई न्यू कि वेटलैंड नहीं है, ठीक है. ऐसे करके एक सॉल्ट लेक करके एक ऑप्शन था, एंड दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आई यूज माई कॉमन सेंस. आप समझ रहे हो कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन वो बने बनाए मेथड्स लाइक एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी. यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस. Similarly, there was a question on elephant grass कि उसके क्या होते हैं. So I remember कि कभी grocery खरीदते हुए I saw एक वो lemon grass, not elephant grass, lemon grass का कुछ product था और उस पर mosquito repellent लिखा हुआ था. तो that was one of the options and I ticked it. I'm just saying, it's about common sense. No, I can never say कि coaching के notes are enough for a particular subject, right? But yes, definitely जो हमारी basic books हैं, ठीक है, जैसे history की spectrum और geography की जो NCERTs हैं, all of these books, they actually create the fundamental, ताकि आपके basics clear हों. Like I said, आप common sense तभी लगा सकते हो जब आपके basics clear हों. See, coaching और self study is a matter of choice. I never thought कि coaching important है for me because I thought कि मुझे पढ़ना आता है. But self study के challenges हैं. You need to be accountable to yourself. You need to be disciplined and you need to know कि कहाँ से पढ़ना है because market में multiple resources are there. Gaurav, I understand कि anxiety is too much, है ना, and आप जितने ज़्यादा सिंसियरली पढ़ाई करते हो उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का एक ही ऑप्शन है कि आप और अच्छे से मेहनत करो. यू मेक योर डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, आप उनको अचीव करो. ओके, धीरे धीरे एंग्जाइटी विल गो. यू कांट वेट फॉर द एंग्जाइटी टू एंड. ओके, आपको एक्शन लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी. You can improve your English skills, writing skills, of course, newspapers वगैरह से, and speaking में you can watch English news channels.
सी पर्सनली आई डिड नॉट हैव अ बैकअप प्लान एंड आई कांट टेल यू कि आपको क्या बैकअप प्लान लेना चाहिए. शशि, what to study, what not to study, again you can refer to my book list. हाँ सूरज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट डजेंट मैटर अभी प्रीलिम्स में आपका क्या स्टैंड है, आप मेंस की तैयारी चालू करो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर होता है ना तो अभी की हुई तैयारी विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट. सिद्धार्थ, यस, हार्ड वर्क एंड लक दे बोथ मैटर, पर लक आपके हाथ में नहीं है, ठीक है. ओनली हार्ड वर्क इज इन योर हैंड. सिर्फ वही चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप अच्छे से हार्ड वर्क करो, लक को अपना काम करने दो. You're welcome, Suraj. Are there any other questions? शशि, हाउ टू कीप मोटिवेशन. सो आपका मोटिवेशन इट कम्स फ्रॉम वाई यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम. ओके, तो वही आपका मोटिवेशन है, विच योर रीजन टू डिसाइड टू परस्यू दिस एग्जाम. वही आपके लिए हर चीज़ करने का मोटिवेशन होना चाहिए. See, for PT, I solved mocks of Vision and Vajiram, and I made sure कि मैं past 10 years के previous year questions definitely करूँ. Suraj, I personally feel कि coaching के notes are not adequate. आई फील कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल बिकॉज अभी का पेपर ही नहीं, मतलब मेरा भी जो पेपर था 2020 का, उसमें भी जो मंथली मैगजीन्स थी उनसे हार्डली कोई क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, हाँ प्री ऑब्वियसली टफ था. और आप जब भी किसी का भी आप लाइक 2023 का भी टफ था, 24 का भी टफ होगा ऑब्वियसली. जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए हैं कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं प्री के लिए, और उसमें से अराउंड 10,000 to 11,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, राइट. तो इट्स अबाउट एलिमिनेशन. It is, like I said, you have decided to write the toughest exam in the world, so obviously it will be tough. You need to be tougher. See, I can, from your questions and doubts, मतलब one thing I feel कि यार आप सब लोग काफ़ी anxious हो. So I'll tell you about me when I was in your place. But when I started working, preparing, तो तब मुझे यूँ था कि every other day I wanted to quit. I did not have motivation because मुझे लगता था कि यार इतना सारा होगा कैसे. The syllabus is massive, the competition is massive, the elimination rate in this exam is massive. So I didn't know how I will tackle this and I was very scared. ठीक है, पर तब मुझे बस एक चीज़ थी कि यार अब मतलब कूद तो चुके हो प्रेपरेशन में, तो अब डूबो या तैरो.
Okay, it's sink or swim, right? So I had no choice. I had to give my best and leave everything else to, UPSC. I only focused on controlling the controllable. या आई फील कि न्यूज़पेपर तो पढ़ो. जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था बिकॉज इन माई सिटी हिंदू नहीं आता था ऑन द सेम डे. बट अभी का ट्रेंड देख के आई फील कि हिंदू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट अगेन इंडियन एक्सप्रेस से भी मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं. सो इट्स योर चॉइस. कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठाओ, ठीक है, एंड उसको आप डेली पढ़ो. धीरे धीरे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम भी कम हो जाएगा. जैसे टुवर्ड्स द एंड इट यूज टू टेक मी हार्डली 30 minutes टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर. बट या मेक श्योर कि आपको पता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ ह्यूज, राइट? सो know the syllabus, and that's how you need to read the newspaper. Of course physical fitness is important, but make sure कि आप physical fitness के चक्कर में अपनी पढ़ाई ना भूल जाओ, ठीक है? तो मतलब if you want to take out time for physical fitness, I think 1 hour a day is enough. But yeah, it need not be gym only. You can also go for a walk, you can do yoga, whatever. You can play badminton. I used to play badminton with my brother. Also, I'm sorry, I think यहाँ पे lights चली गई हैं, so okay, back. Any other question? Yeah, prelims is becoming unpredictable day by day. I actually explained that, Ullas, in this entire video. If you have missed this, you can watch the recording once this session ends. Yes, Aditya, what's your doubt? Social activities preparation में कैसे help करती हैं? मतलब it depends. जैसे for some उनको motivation मिलता है कि आज आप किसी वॉलंटियर फॉर्म में सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, कल यू विल बी डूइंग इट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. लुक मुश्ताक, आई थिंक इट्स टोटली अप टू यू. आपको कैसे वर्कआउट करना है, यू नीड टू हैव योर प्रायोरिटीज सेट. आपको अपना टाइम टेबल कैसा बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू. आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. थैंक यू. So guys, I guess I've answered almost all the questions. इसके बाद भी अगर आपको कोई भी doubts होते हैं, I have pinned my Instagram page in this chat. You can follow me there. You can send me your doubts in my DMs. Okay, I'll be happy to answer. And okay, last question I'm taking ki what is it to be a better performer? Just stay consistent. That's what I'll say. Okay. That's all from me. Okay, one more question. Yeah, prelims pattern change hota hai, but when you do previous year questions, no, it gives you confidence also. It's not just about yeah. Suraj, you can visit my Instagram page pinned here in this chat. Usme I have given my daily timetable. Maybe you can check it out, or जो भी as per your convenience you can follow. Okay guys, that's all from my side. And if you have any doubts, you can follow me on my Instagram. You can send in your doubts. You can send in your doubts in my DMs. And उसके अलावा भी if you want to know more about psychology and how I managed the entire ball game of being motivated, being positive, being consistent, you can check out my book. It is releasing very soon. You can follow my page to receive all the updates regarding the book, जिसके अंदर I've actually shared कि how I controlled my monkey mind. Okay, I think that'll be useful to you. Yeah.
So yeah, that's all from my side. It was really nice interacting with you again. Don't be don't lose confidence. Prelims was tough, I know. Okay, but just make sure कि that doesn't affect your preparation. आपको लग रहा है आपसे गलतियां हुई हैं, take a note of it. वो गलतियां दोबारा मत करना, but keep preparing. Okay, stay consistent in your preparation. Be confident. Yeah. So, okay, guys, all the best. It was nice interacting with you. Yeah. Okay, bye bye.